हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार सविता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव क्लासेस। तो आइए मित्रों, पिछले वीडियो में हमने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 10वीं का सप्लीमेंट्री का दूसरा अध्याय पढ़ा था। इसके एक पार्ट का अध्ययन हमने कर लिया था। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए इसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ तक लेसन हो चुका था, तो प्रधान यहाँ से है एटलीस्ट अंत में वन ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों में से एक लड़के ने थॉट्स को कुछ ऐसा सोचा एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बैठा लिया हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को इस सिंहासन पर बैठा लिया, अर्थात वह लड़का उस सिंहासन पर बैठ गया। और आई से बॉयज़, और सिंहासन में बैठते ही वो लड़का बोला, बॉयज़ लड़कों, आई से मैं कहता हूँ, ही क्राइड लड़का चिल्लाया, लड़कों मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूँगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, एंड यू कैन ब्रिंग, आप लोग ला सकते हो, ऑल योर केसेस बिफोर मी, और आप लोग अपने पूरे झगड़े मेरे सामने ला सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग निर्णय करेंगे या हम न्याय करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड, ही अर्थात उस लड़के ने, स्ट्रेटेंड माने सीधा कर लिया या तान लिया, इस फेस अपना चेहरा, एंड बिकेम और हो गया, वेरी ग्रे बहुत ही गंभीर, टू एक्ट द पार्ट निभाने के लिए, पार्ट किरदार ऑफ जज, और एक न्यायाधीश का किरदार निभाने के लिए वो लड़का तैयार हो गया। अदर सा, दूसरे लड़कों ने, सा देखा, फन एट वंस, दूसरे लड़कों को ये एक मज़ा लगा, या दूसरे लड़कों को ये खेल लगा, ये खेल हो रहा है, एंड और विस्परिंग मानता होता है खुसुर फुसुर करना, और बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, एमंग देमसेल्फ आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, और क्विकली बहुत ही जल्दी से पिकड अप ले आए, सम क्वेरल माने कोई झगड़ा लेकर उस लड़के के सामने प्रस्तुत हो गए, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर मान प्रकट होना, बिफोर हिम मान उसके सामने, और बहुत ही जल्दी एक झगड़ा लेकर उस लड़के के सामने प्रस्तुत हो गए, खड़े हो गए लड़के। ईच प्रत्येक ग्रुप समूह ने, स्टेटेड प्रस्तुत किया या रखा, देयर केस अपना पक्ष रखा, अपना मुकदमा रखा लड़के के सामने, ऑन सेइंग ये कहते हुए अपना पक्ष रखा, दैट की अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, ये सर्टेन फील्ड, ये जो निश्चित जो फसल है, ये खेत दिख रहा है, ये खेत का जो हिस्सा दिख रहा है वो निश्चित रूप से उनका है, ऐसा कहते हुए उनने अपनी बात को रखा कि ये जो फसल दिख रही है, ये खेत दिख रहा है, ये निश्चित रूप से हमारा है। अनदर सेइंग, और दूसरा पक्ष कह रहा था, दूसरे पक्ष ने सेइंग कहते हुए अपनी बात को रखा, ये कहते हुए अपनी बात को रखा, दैट की इट वाज नॉट, कि ये खेत जो ये अपना बता रहे हैं ये इनका नहीं है, एंड और सो ऑन, और ऐसा चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम, ये सभी लोग उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मान तो झगड़ा, वे सभी लोग उस लड़के से इस मुकदमे को, इस झगड़े को सुलझवाना चाहते थे। बट लेकिन नाउ अब, ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक, ए स्ट्रेंज, एक विचित्र थिंग मेड इट सेल्फ, स्वयं में घटित हुई, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ, मतलब स्वयं में महसूस हुई या स्वयं में घटित हुई। अब क्या घटित हुआ? द बॉय लड़का, हु जो एपियर प्रकट होता था या प्रतीत होता था, सो कॉमन बिल्कुल साधारण, बिफोर ही सेट डाउन, बैठने से पहले, ऑन द माउंट, अर्थात सिंहासन पर जब वो नहीं बैठा था उसके पहले जो लड़का बिल्कुल साधारण दिख रहा था, लुक्ड, अब वो दिखाई देता था, सो डिफरेंट नाउ, अब वही लड़का बड़ा ही डिफरेंट नाउ, अलग दिखाई देता था, भिन्न दिखाई देता था अन्य लड़कों से। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो चुका था, एंड सीरियस, और बहुत ही शांत मुद्रा में, ग्रेव एंड सीरियस, गंभीर हो चुका था, एंड स्टोन, और उसकी जो भाषा थी, एंड मैनर, उसका तरीका था, वर सो स्ट्रेंज, वो इतना विचित्र था, एंड इम्प्रेसिव, इतना प्रभावशाली था, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, जो बच्चे बैठे थे, जो लड़के आराम कर रहे थे,
व लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत हो गए। मतलब जो बच्चे नीचे बैठे थे वो बच्चे थोड़ा भयभीत भी हो गए। स्टिल फिर भी दे थॉट, उन बच्चों ने सोचा कि इट वाज फन, ये तो खेल है, ये तो मजाक हो रहा है। एंड वंस अगेन, एक बार फिर से, दे पुट अप, उसके मित्र वो लड़के पुट अप ले आए या उन्होंने रख दिया ए फ्रेश केस, एक नया मुकदमा बिफोर हिम, उस लड़के के सामने। एंड वंस मोर, एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट, उस लड़के ने अपने न्याय को सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन 4 hours, और यह कई घंटों चलता रहा। आवर्स एंड आवर्स टुगेदर माने साथ साथ, और यह कई घंटों साथ साथ चलता रहा, ऐसा होता रहा। ही, वह लड़का, ही सिटिंग बैठा रहा, ऑन द जजेस सीट, वह लड़का न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग सुनता रहा, टू कंप्लेन शिकायतों को, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और सज़ा सुनाता रहा या अपना फैसला सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी। सेम ग्रेविटी का मतलब है एक सी गंभीरता के साथ वो लड़का अपनी बात बताता रहा या अपना निर्णय देता रहा। कब तक? टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक इट वाज टाइम टू रिटर्न, लौटने का समय ना हो गया या जब तक शाम ना हो गई, तब तक वो लड़का उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय लोगों को सुनाता रहा। एंड देन, तब, ही जंप डाउन, लड़का कूदा, फ्रॉम हिज पैलेस, अपने स्थान, प्लेस सॉरी, वह लड़का अपने स्थान से कूदा, उतर गया। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और जस्ट लाइक, ठीक वैसा ही हो गया, एनी अदर कावर्ड, जैसे दूसरे चरवाहा लड़के थे उनके जैसा वो लड़का हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, इसके पश्चात, सो फेमस डिड दिस कावर्ड, सो फेमस, ये लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया, दिस कावर्ड, ये चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल, सभी, द कॉम्प्लिकेटेड माने होता जटिल, डिस्प्यूट्स माने होता झगड़े, ये लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी झगड़े वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने आने लगे, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग, वही चीज़ हैपन, घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट माने होता आत्मा, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, और जो ज्ञान की आत्मा है, ये ज्ञान की जो अलौकिक शक्ति थी विक्रमादित्य की, एंड जस्टिस, और जो उसका न्याय था विक्रमादित्य का, वुड कम टू हिम, उस लड़के के ऊपर आ जाता था। एंड ही वुड शो, और लड़का दिखा देता था, देम, उन्हें, अर्थात लोगों को, अतुर्त माने सच्चाई, ज्ञान की आत्मा और न्याय की आत्मा लड़के के ऊपर सवार हो जाती थी या उसके ऊपर आ जाती थी, और वह लोगों को सच्चा ज्ञान या हकीकत से सामना करवा देता था। बट लेकिन, व्हेन ही केम डाउन, और जब वह उतर आता था, फ्रॉम हिज सीट, अपने सिंहासन से, अपनी गद्दी से, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, तो वो दूसरे लड़कों से भिन्न नहीं था, उन जैसा ही हो जाता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़, यह खबर, स्प्रेड, फैल गई, थ्रो द कंट्री साइड, मतलब शहर के चारों ओर, देश के चारों ओर फैल गई। ग्रोन अप, बुजुर्ग लोग, एंड वुमेन, औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, अपने जो झगड़े थे उनको लाए, इन द कोर्ट ऑफ द कवर्ड बॉय, उस चरवाहा लड़के की कोर्ट में, न्यायालय में, अपने अपने जो कॉम्प्लिकेटेड झगड़े थे उनको लाने लगे। एंड ऑलवेज, हमेशा, दे रिसीव, भी लोग प्राप्त करते थे, अ जजमेंट, एक ऐसा न्याय, दैट, जिससे कि बोथ साइड, दोनों जो पक्ष थे वो अंडरस्टूड, समझ जाते थे। वो लड़का ऐसा निर्णय प्रस्तुत करता था जिसे बोथ साइड अंडरस्टूड, दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे, और इस प्रकार से वेंट अवे, चले जाते थे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, और संतुष्ट होकर वहाँ से लोग चले जाते थे। नाउ द किंग, एक राजा, हु लिव, जो रहता था, फार अवे माने थोड़ा दूर, फ्रॉम उज्जैन, अब एक राजा जो उज्जैन से थोड़ा दूर रहता था, उसने हियर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना और बोला, वेल, अच्छी बात है। ही सेड, वह, उज्जैन का राजा बोला, ये अच्छी बात है। दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब निश्चित, सेट, बैठ जाता होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाता होगा। द किंग्स, राजा का, गैस, अनुमान, वास, था, करेक्ट, सही, राजा को जो अनुमान था बिल्कुल सही था, एस, क्योंकि र्यून्स, जो खंडर थे, अबाउट मिडोज़, उस घास के मैदान के आसपास जो खंडर थे, वर वंस, वो हुआ करते थे पहले कभी,
विक्रमादित्यास पैलेस, जो पहले कई विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ़ यदि जस्ट केवल सिटिंग बैठने से ऑन द माउंट उस पत्थर के टीले पर ब्रिंग्स आ जाती है विजडम ज्ञान। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट केवल उस सिंहासन पर बैठने से ब्रिंग्स विजडम ज्ञान आ जाता है एंड जस्टिस न्याय आ जाता है टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहा लड़के के अंदर। तो ही थॉट उज्जैन के राजा ने सोचा लेट अस डिग डीप, क्यों ना मैं खुदवा दूँ, गहरा खुदवा दूँ एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और विक्रमादित्य के सिंहासन को प्राप्त कर लूँ। आई टू मैं भी सेल सिट इस पर बैठूँगा, सेल सिट ऑन इट मैं भी इस पर बैठूँगा एंड हियर ऑल द केसेस और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य और जो विक्रमादित्य की आत्मा है विल डिसेंड आ जाएगी अपॉन मी मेरे ऊपर एज वेल माने भी, तब मेरे ऊपर भी विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी। अर्थात जैसे उस लड़की के ऊपर विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती थी वैसे मेरे ऊपर भी आत्मा आ जाएगी। एंड आई शैल और मैं आई शैल बी मैं हो जाऊंगा जस्ट अ किंग, और मैं भी विक्रमादित्य की तरह एक राजा हो जाऊंगा, मैं भी उसकी तरह पूजनीय हो जाऊंगा। विद स्पेड्स सो इसलिए विद स्पेड्स एंड सॉ इसलिए फावड़े और कुदालों से अर्थात गेंती से द ग्रेसी नॉल उस घास फूस युक्त नॉल जो पत्थर का टीला था जिसमें घास उगाई थी, और वेयर द बॉयज़ प्लेट जहाँ लड़के खेला करते थे वाज ओवर टर्नेड उसको पलट दिया गया। द बॉय हु लड़का जो हैड बीन द सेल्फ मेड जज जो स्वयं का बनाया हुआ एक राजा था, वह सॉरोफुल वो दुख से भर गया, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब जो स्वयं का बनाया हुआ न्यायाधीश था, इसको स्वयं ने वो अपने आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया था, अपने आप को राजा मानने लगा था, तो वो लड़का दुख से भर गया जब उस सिंहासन को पलटा गया। ही फेड लड़के को महसूस हुआ दैट की समथिंग वेरी डियर कि कुछ बहुत ही प्रिय टू हिम माने उसकी जैसे कोई बहुत ही प्रिय चीज़ हो वाज बीइंग टेकन अवे उससे छीनी जा रही थी, उसको ऐसा महसूस हुआ। एट लास्ट अंत में द लेबर्स जो मजदूर थे केम आ गए ऑन टू समथिंग कुछ करने के लिए। दे अनकवर्ड उन्होंने पलट दिया इट इस सिंहासन को एंड फाउंड और पाया अ स्लैब एक पटिया और ब्लैक मार्बल एक काले संगमरमर का पटिया उन लोगों ने पाया। अच्छा, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, और ये जो पटिया था वो सपोर्टेड सधा हुआ था या संभाला हुआ था ऑन द हैंड्स एंड विंग्स हाथों में और पंखों में ऑफ 25 स्टोन एंजल्स 25 पत्थर की परियां थीं, ये 25 पत्थर के देवदूत थे, उनके हाथों और पंखों में इस सिंहासन को सपोर्ट किया गया था, संभाला गया था। श्योरली निश्चित रूप से इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में यह विक्रमादित्य का सिंहासन ही था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ इट वाज ब्रॉट इस सिंहासन को लाया गया टू द सिटी शहर में एंड प्लेस इसको रख दिया इन द हॉल ऑफ जस्टिस और उसको न्याय के भवन में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर राजा ने आदेश दिया टू हिज पीपल द किंग ऑर्डर हिज पीपल राजा ने आदेश दिया हिज पीपल अपनी प्रजा को टू ऑब्जर्व रखने का 3 days प्रेयर राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन की प्रार्थना एंड फास्टिंग और व्रत रखने का आदेश दिया। एंड अनाउंस और ये घोषणा की दैट की ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड वो प्राप्त कर लेगा या ग्रहण करेगा द थ्रोन राजगद्दी को पब्लिकली पूरी जनता के सामने पूरी प्रजा के सामने वो सिंहासन को ग्रहण करेगा। एट लास्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग वो महान सुबह केम आ गई एंड जो क्राउड्स भीड़ थी असेंबल्ड वो इकट्ठी हो गई टू सी देखने के लिए द किंग राजा को टेक हिज सीट राजा को अपना सिंहासन लेते हुए देखने के लिए जो भीड़ का समूह था वो इकट्ठा हो गया। वॉकिंग थ्रू द हॉल लॉन्ग हॉल लंबे भवन से चलते हुए केम आए जजेस जो मंत्री थे प्राइस्ट पुजारी थे ऑफ द किंगडम राज्य के जो मंत्री और पुजारी थे वो लंबे भवन से चलते हुए आए फॉलोड बाय द किंग राजा के पीछे पीछे। देन तब एज दे रीच जैसे ही वो लोग रीच पहुँचे द सीट ऑफ जजमेंट जैसे ही वो लोग विक्रमादित्य के सिंहासन के नज़दीक पहुँचे तो दे पार्टेड इनटू 2 rows दे पार्टेड वो विभक्त हो गए बट गए इनटू 2 rows माने 2 पंक्तियों में वो लोग विभाजित हो गए बट गए। द किंग वॉकड अप
राजा वॉकड अप चल कर गया, इन द मिडिल माने बीच में, और बोब झुकाया हिज हेड अपना सिर, इन द रिवरेंस माने सम्मान में, सिंहासन के सम्मान में राजा ने अपने सिर को झुकाया, एंड वेंट स्ट्रेट और सीधा चला गया टू द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के पटिया के पास राजा सीधा चला गया। वैन द किंग जब राजा वॉज अबाउट टू सिट बैठने ही वाला था ऑन द थ्रोन माने राजगद्दी पर, तो वन ऑफ द एंजल्स उन देवदूतों में से जो 25 परिया पत्थर की पकड़ियाँ पकड़े थी सिंहासन को, तो उन्होंने कहा वन ऑफ द एंजल्स, उन परियों में से एक परी बिगिन टू स्पीक, बोलने लगी, स्टॉप ठहरो राजा, ही सेड, परी बोली, या जो देवदूत था वो बोला, राजा रुक जाओ, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, दैट की यू आर वर्दी, तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हे राजा क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे स्वयं के नहीं थे, फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा कुछ ना सोच सका, ऑफ एन आंसर, माना एक उत्तर के लिए राजा कुछ ना सोच सका। ही न्यू, वह जानता था कि हिज लाइफ, उसका जो जीवन था, वाज अनजस्ट, वह अन्याय से भरा हुआ था। आफ्टर आई लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय चुप रहने के बाद, ही स्पोक, राजा बोला, नो नहीं, ही सेड, वह बोला, आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। तो जो देवदूत था उसने राजा से कहा, वो जाओ, देन तब जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखो, एंड प्रे, प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए प्रार्थना करो। सेड द एंजल, ऐसा देवदूत ने राजा से कहा, सो दैट, ताकि यू मे प्यूरिफाई, आप पवित्र कर सको जो अपने आप को, एंड भी हो जाओ वर्दी, योग्य, टू सिट ऑन द थ्रोन, और आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाओ। विद दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ, ही स्प्रेड, उस पत्थर के देवदूत ने स्प्रेड फैलाए, हिज विंग्स, अपने पंखों को, एंड फिल हुए, और आसमान में उड़ गया। द किंग, राजा ने प्रिपेयर, तैयार किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, विथ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विथ प्रेयर, व्रत करके, एंड विथ फास्टिंग, प्रेयर प्रार्थना करके, और फास्टिंग व्रत करके, टू कम अगेन, आने के लिए, एंड सिट, और बैठने के लिए, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने अपने आप को तैयार किया, व्रत और प्रार्थना करके। बट लेकिन दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर से, द सेम थिंग, वही चीज़ हैपेंड, दोबारा घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक दूसरे देवदूत ने राजा से पूछा, इफ़, की क्या, ही हैड नेवर डिजायर्ड, हे राजा क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू पोसेस, प्राप्त करने की या हड़पने की, द रिचेस ऑफ अदर, क्या तुमने कभी दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास नहीं किया। द किंग एडमिटेड, राजा ने कहा, कि राजा ने ऐसा ही घोषणा की, दैट की ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया था, उसने बताया कि ऐसा उसने किया था, उसने हड़पने का प्रयास किया था, एंड और देयरफॉर, इसी कारण, ही वाज नॉट वर्दी, राजा योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसलिए वह राजा इस बार भी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन एवर, जब कभी, द किंग, राजा, ट्राइड, प्रयास करता था, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जैसे ही राजा उस सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास करता था, ही वाज क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछ लिया जाता था, बाई एन एंजल, मतलब एक जो देवदूत था वो उससे प्रश्न पूछ लेता था, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसको वहाँ से हटना पड़ता था, या सिंहासन पर बैठने से विमुख होना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल, जब तक एक परी ना बची, वाज लेफ्ट, बची ना, सपोर्टिंग ऑन द मार्बल स्लैब, मतलब यह तब तक चलता रहा जब तक मात्र एक परी उस संगमरमर के पटिया को संभाले हुए ना बची, मतलब केवल एक परी बची, और सभी परी कुछ न कुछ प्रश्न पूछती थीं और वहाँ से दृश्य हो जाती थीं। द किंग, राजा, वेंट नियर, गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास में, विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक महान विश्वास के साथ, एक महान आत्मविश्वास के साथ गया, फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, क्योंकि राजा को आज निश्चित महसूस हुआ कि ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसको अनुमति दे दी जाएगी या दे दी जा रही है, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उसको उसके स्थान ग्रहण करने की अनुमति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही राजा सिंहासन के पास आया, एट लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन, क्या तुम अब हो, परफेक्टली प्योर, पूरी तरह से पवित्र हो, इन हर्ट, हृदय से, ओ किंग, हे राजा क्या तुम हृदय से पूरी तरह से पवित्र हो,
इज़ योर हार्ट, क्या आपका हृदय एज प्योर एज, उतना ही पवित्र है एज, जितना कि दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे का, उस गडरिया लड़के का, उस चरवाहा लड़के उस सिंहासन पर बैठ जाता था। क्या तुम्हारा हृदय उस चरवाहा लड़के के हृदय की तरह पवित्र है? इफ़ सो, यदि हाँ, तो यू आर इंडीड, आप वास्तव में हो वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा नहीं। सेड, कहा। किंग, राजा ने वेरी स्लोली, बहुत धीमे से कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड और एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ द एंजल, उस देवदूत ने फ्लू अप, फैला लिए, या जो एंजल थी, देवदूत था, फ्लू अप, उड़ गया, इनटू द स्काई, आसमान में, बेरिंग, लेकर, द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर वो संगमरमर का पटिया या उस राजा विक्रमादित्य का सिंहासन लेकर अपने सिर पर रखा, और सिंहासन को लेकर आसमान में वो जो 25वां देवदूत था वो आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ, इस प्रकार से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य का सिंहासन था, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, वो इस प्रकार से विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से अदृश्य हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से ये सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन जो कक्षा 10वीं से अर्थात हाई स्कूल से संबंध रखता था, सप्लीमेंट्री का दूसरा अध्याय है ये, इसको हमने 2 पार्टों में पूरा किया है। और अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए और प्रेरित होते रहें। नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।